एक सैनिक ने कोरियाई सीमा के पास लगे एक पब्लिक फोन का नंबर मिलाया। जो भी उत्तर कोरियाई सैनिक इस नंबर पर कॉल करता, उसे दक्षिण कोरिया बिना किसी शर्त के अपना लेता। यह उत्तर कोरियाई सैनिक अपनी आजादी की कोशिश शुरू कर चुका था। वह तेजी से भागते हुए एक गड्ढे में कूद गया, यह सोचकर कि वह अपने पीछा करने वालों से बच जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर नीचे धंस रहा है, क्योंकि वह दलदल में फंस चुका था। पीछा करने वाले पास आते जा रहे थे और उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही पलों में कीचड़ ने उसके शरीर को लगभग पूरी तरह ढक लिया, लेकिन किस्मत से वह किनारे के पास पड़े एक तिनके को पकड़ पाया और पूरी ताकत लगाकर खुद को बाहर खींच लिया। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। दूर से वह दक्षिण कोरियाई सैनिकों को गश्त करते देख सकता था। उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है। तभी अचानक उसका पैर किसी चीज पर पड़ा जो जमीन में दबी हुई एक माइन थी। वह मदद के लिए कॉल करने ही वाला था कि अचानक उसके सिर पर बंदूक आ लगी। सामने वही उत्तर कोरियाई अफसर था जो उसका पीछा कर रहा था। सैनिक ने अफसर से कहा कि वह अपनी बंदूक नीचे रखे और चेतावनी दी कि अगर माइन फटी तो दोनों की जान चली जाएगी। लेकिन अफसर बिल्कुल नहीं डरा। उसने कहा कि दक्षिण कोरिया वैसी आजादी की जगह नहीं है जैसा सैनिक सोच रहा है। फिर भी सैनिक हार मानने को तैयार नहीं था। चाहे वह मर ही क्यों न जाए, वह अपनी हिम्मत साबित करना चाहता था। उसने अपना पैर ऊपर उठाया ताकि माइन फट जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वह माइन नकली थी। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। अफसर ने बेरहमी से हमला किया और सैनिक को बुरी तरह पीटा, लेकिन मौका मिलते ही सैनिक ने पलटवार किया और अफसर को जमीन पर गिरा दिया। बिना समय गंवाए वह सीधे पब्लिक फोन की तरफ भागा, नंबर मिलाया और कॉल कनेक्ट हो गई। मदद रास्ते में थी। तभी अचानक गोली चली। अफसर होश में आ चुका था और उसने सीधे सैनिक पर निशाना लगाया। सैनिक भागकर दक्षिण कोरियाई सीमा की तरफ बढ़ा, लेकिन अफसर ने फिर गोली चलाई जो उसकी टांग में लगी और वह ढलान से नीचे गिर पड़ा। दर्द के बावजूद वह रेंगता रहा क्योंकि सीमा अब बिल्कुल सामने थी। अफसर ने एक और गोली चलाई जो इस बार उसके कंधे में लगी। गंभीर हालत में सैनिक गिर पड़ा, फिर भी उसने हार नहीं मानी और इंच इंच करके आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वह सीमा रेखा पर पहुंचा, अफसर ने आखिरी गोली चलाने के लिए बंदूक तानी, लेकिन रुक गया क्योंकि वे दोनों कभी अच्छे दोस्त थे। सैनिक को आजादी के लिए इतनी लड़ाई लड़ते देख अफसर ट्रिगर नहीं दबा पाया। उसी समय दूर से हेडलाइट्स दिखाई दी और दक्षिण कोरियाई सैनिक पहुंच चुके थे। सैनिक ने हाथ बढ़ाकर सीमा का बोर्ड छुआ। अफसर ने बंदूक नीचे कर दी और उसे जाने दिया। सैनिक बच गया और उसने आधिकारिक रूप से दक्षिण कोरिया में शरण ले ली।